अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जारी कर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए नीट प्रदर्शन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से लगाए गए विवादित नारों और अराजकता फैलाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के बाद संगठन की मांगों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जारी किए जाने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में हुए नीट प्रदर्शन को लेकर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा है कि प्रदर्शन की आड़ में कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाए गए और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। संगठन ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कथित विवादित नारों और घटनाओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ तत्व लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से समाज में तनाव पैदा होता है और युवाओं को भड़काने का खतरा बढ़ता है। इसलिए सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर सतर्क और कठोर रुख अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर हैं और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ज्ञापन सामने आने के बाद आगरा में इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। जो जंतर मंतर पर किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार भारत की प्रत्येक नागरिक को है, प्रत्येक जनता को है, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, रक्षा मंत्री के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ गालियां दी गई, इनकी हम घोर निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, क्योंकि किसी भी अपने भारत देश के अंदर जो मैंने नाम लिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सम्मानित पद है। आप इनको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देंगे रील बनाने के लिए, ऐसे लोगों को माफी के योग्य नहीं है। ये इनका अपराध माफी के योग्य नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो जनता सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं, जिस दिन भी हमारे हाथ लगेंगे हम सीधी कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत में जिएंगे, भारत की हवा में सांस लेंगे और देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इनका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इन्हें सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। ये अब जो वीडियो डालना है, रोते हुए पीटते अपने माँ बाप का वीडियो डालना है कि हमें क्षमा कर दिया जाए, ये अपराधी क्षमा योग्य नहीं है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इनको सीधे सीधे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैं तो कहता हूं इनको सीधे सरेआम चांदनी चौक पर वहीं संसद भवन के सामने फांसी दी जाए, जिन्होंने देशद्रोह का काम करा। भारत में रहने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। साथ ही जो पप्पू यादव जो संतों का अपमान करता है भगवा वस्त्र पहनकर, उसके बाप ने भी कभी भगवा वस्त्र पहना था? जो वो वहां पर भगवा वस्त्र पहन करके राम जी का फोटो लेकर के वहां पर चरण वंदना कर रहा है, उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं। वो हिस्ट्री सीटर है, नक्सली है, अपराधी है। वो संसद में पहुंच कैसे गया, इस बात का हम लोग क्या नाम है पहले सबसे पहले अफसोस मनाते हैं। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए पप्पू यादव को सरेआम उसके भी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके घर की कुर्की हो, बुलडोजर चले। आज के दो सब्जेक्ट हैं हमारे। पहला सब्जेक्ट, विगत दिनों दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जिस प्रकार से नीट प्रोटेस्ट को लेकर जो आंदोलन किया, इसमें प्रधानमंत्री जी से हमने ज्ञापन दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को। हमने उनसे कहा है कि छात्रों को छोड़ के बाकी जितने अवांछनीय तत्व हैं जो देश के अंदर अस्थिरता फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो विदेशी फंडिंग पे एक महीने से रुके हुए हैं, जिनके घर पे खाने को नहीं है, वो वहाँ पे हर तरह का आइटम खा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करें, नंबर 1। नंबर 2, 1 अगस्त को दिल्ली की संसद के अंदर पप्पू यादव जो हिस्ट्री सीटर है और सांसद है, वो सांसद ऐसा है कि उसने जातीय संघर्ष कराए हैं, उसने विधर्मियों का साथ दिया है, उसने अधर्मियों का साथ दिया है, उसने लाल टोपी को सलाम की बात करी, पूरे बिहार में जिंदा कर दिया नक्सलवाद। ऐसा देशद्रोही वो
चंदा चोरी की घटना को, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, भगवान श्री राम मंदिर परिसर के अंदर जो ट्रस्ट है उसके कर्मचारी इस चोरी में इन्वॉल्व थे। हम भी चाहते हैं उन्हें सजा हो, लेकिन इसमें ये लोग बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस खाली वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इसमें संसद भवन की गरिमा को जो उसने खंडित किया है पप्पू यादव ने, हिस्ट्री शीटर ने, क्रिमिनल ने, बदमाश ने, देशद्रोही ने, विश्व स्तर पर देश की छवि को खराब करने का काम किया है। भारत सरकार इसके भी तो कृत्यों की जांच करा ले और इसको भी तत्काल प्रभाव से राष्ट्र हित में जेल भेजा जाए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। डीजी महाराजन न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।